हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। मैं साइकोलॉजी में स्ट्रेस पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्या हम अपने जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है उसको हम एक नाप सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, उसका सल्यूशन क्या होता है। अब हम इस पार्ट में समझेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे या स्केल करें कि स्ट्रेस कितना है। तो सबसे पहले जब स्ट्रेस क्या कहते हैं मापनी आया यानी स्केल आया, तो उसको लाने वाले कौन थे? तो उसको लाने वाले दो ही वैज्ञानिक थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, होल्म्स और राहे। दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक क्या बनाई, प्रॉपर प्रश्नावली बनाई, और उसमें मतलब जीवन के 51 परिवर्तन को, कितने परिवर्तन को, 51 परिवर्तन की क्या बनाई, प्रश्नावली बनाई। उसी के अनुसार अपने मतलब जितने भी परिवर्तन होते हैं उसमें जो दबाव होता है यानी जो डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है, उसको हम एक नंबर देते हैं। क्या देते हैं? एक नंबर देते हैं कि हम कब ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, कब कम स्ट्रेसफुल है। ठीक है। तो तमाम ऐसे जीवन के परिवर्तन जिसमें हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, उनको एक प्रश्नावली के अनुसार उसको नंबर दिया जाता है, जिसको कहते हैं 51 प्रश्नावली। क्या कहते हैं? 51 प्रश्नावली उन्होंने बनाई, और उसमें संपूर्ण जीवन के 51 परिवर्तनों को उन्होंने उसमें क्या किया, वेरीफाइड किया। वेरीफाइड करने के बाद उसको एक नंबर देकर क्या किया, उसकी वैल्यू बताई। तो हम आज इसमें समझते हैं कि हम कब ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, यानी कितने नंबर उसको आप दे सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल, यानी अपने जो क्या कहते हैं जितने भी जीवन के घटना चक्र होते हैं, क्या होते हैं, घटना होते हैं, उसको हम किस आधार पर नाप सकते हैं या मापने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है 51 प्रश्नावली, यानी 51 प्रश्नावली एक क्या किसके द्वारा बनाई गई? तो राहे और होल्म्स के द्वारा। किसके द्वारा? राहे और होल्म्स के द्वारा। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर जीवन के सभी घटना चक्रों को एक नंबर देकर क्या किया, डिफाइन किया। और आज भी वो वैसे ही चल रहा है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका इलाज है, या कोई डिप्रेशन में चला जाता है या स्ट्रेस में रहता है, तो क्या कहते हैं, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, वही उसका इलाज होगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं, सबसे पहले आपके माइंड को समझते हैं कि आप किस तरह के दबाव में हो, तब जाकर उसका इलाज करते हैं। तो देखो, हमने क्या किया, कुछ उसी प्रश्नावली में से कुछ टॉपिक उठा के आपके सामने रख दिए। जैसे अगर मान लो फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तब हम कितना स्ट्रेसफुल रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं? तो देखो, तब हम रहते हैं 66। कितना रहते हैं? 66। अब ये 66 क्या है? तो वो जो हम डिप्रेशन का स्थिति होती है, एक तरह से क्या है, रेशियो है। क्या है? रेशियो। आप उतना 66%, कितने परसेंट, यानी कितने परसेंट रहते हो आप? 66% रहते हो कि किसी की डेथ हो गई, या मान लो फैमिली से या किसी रिलेटिव की, तो आप इतना परसेंट क्या रहते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो देखो, अगर आपके लाइफ पार्टनर की क्या होगी, डेथ होगी, तब आप कितना स्ट्रेस में रहते हो या डिप्रेशन में रहते हो? तो 95%। कितना होता है? 95%। और ये जो स्ट्रेस होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, कभी भी कोई इंसान 100% स्ट्रेसफुल नहीं होता, क्योंकि अगर 100% हो जाएगा तब वो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। तो 100% नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 95 to 98 तक। कितना होता है? 95 to 98 तक। ठीक है। अब देखो, तीसरा जो है, जो जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम क्रैक न कर पाना यानी अनसक्सेसफुल हो गए, तो उसको लेकर आप कितना परसेंट क्या कहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हो? 43%। कितना? 43% क्या कर रहते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो। अब देखो, फिर फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर ये है कि जैसे आपका कोई मित्र है या फ्रेंड है, उससे जब आप क्या करते हो, संबंध टूटता है, यानी जब ब्रेकअप होता है, तो कितने परसेंट दुखी रहते हो? 47%। कितने परसेंट? 47%। अब ध्यान देना, फैमिली में यदि कोई बीमार है, पाँचवा नंबर यही है कि फैमिली में यदि कोई बीमार है, तब आप कितना परसेंट तनाव महसूस करते हो?
तब करते हो 52%। कितना? 52। और ये तो हमारे जीवन की जो आप देख रहे हो 6वां या 7वां, ये हमारे जीवन की मतलब एक परिवर्तन है। क्या है? जब परिवर्तन होता है, चाहे वो नकारात्मक परिवर्तन हो या सकारात्मक परिवर्तन हो, जब लाइफ में चेंज होता है तो आप स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो। चाहे जैसे मान लो कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तब पर भी आपके ऊपर क्या रहेगा? दबाव रहेगा। या कोई बुरा काम करने जा रहे हो, तब ऑलरेडी दबाव रहता है। ठीक है। अब देखो 6वां क्या है? सोने की आदतों में परिवर्तन। सोने की आदतों में परिवर्तन। जैसे कोई बच्चा है, वो 8 बजे सो के उठ रहा है, अब उसको कहा जाए नहीं तुम 5 बजे सो के उठे हो, तो उसके माइंड पे क्या करेगा? थोड़ा सा स्ट्रेस जाएगा। क्या जाएगा? स्ट्रेस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो 8 बजे अच्छे से सोकर उठ रहा था, लेकिन वही दूसरे के कहने पर वो 5 बजे उठने की कोशिश करेगा, तो वो थोड़ा सा दबाव में महसूस करेगा। तो उसको हम कितना नंबर दे सकते हैं? 33 नंबर। कितना नंबर? 33 नंबर। अब देखो भोजन की आदतों में परिवर्तन। भोजन के आदतों में परिवर्तन, ये भी क्या एक प्रकार का दबाव ही होता है। जैसे आप कोई बच्चा है अच्छे से मतलब जंक फूड खा रहा है, चाहे वो पानी पूरी हुई, समोसा हुआ, छोला हुआ, अगर उसको कह दिया जाए अगले दिन कि तुम्हें हरी सब्जियां खानी है, तुम्हें क्या करना है? हरी सब्जियां खानी है, तो उस बच्चे के माइंड पे क्या करेगा? थोड़ा बहुत स्ट्रेस जाएगा। तो कितना जाएगा? उसको हम कितना नंबर दे सकते हैं? तो 27 नंबर। कितना नंबर? 27 नंबर। अब देखो हम बात करते हैं हमारे ऊपर सबसे कम डिप्रेशन कब होता है, या कितने नंबर का होता है वो, तो ध्यान रखना। हमारे खाने की आदतों में कितना? 27 होता है। सोने की आदतों में 33 होता है, यानी 33 नंबर का होता है। नंबर मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर हम उसको नंबर दे देते हैं ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें कि हाँ इतना % हमारे ऊपर डिप्रेशन है या हम डिप्रेस्ड हैं। ठीक है। तो देखो सबसे कम क्या होता है? वो 2 होता है। कितना? 2। अब 2 आप किसको दोगे? तो देखो 2 हम उन कैटेगरी को देंगे जो हमारे जीवन में परिवर्तन का एक आधारभूत शिला होती है। जैसे बच्चा है छोटा सा, अब वो दूसरे की नकल कर रहा है, बोलना सीख रहा है। क्या कर रहा है? बोलना सीख रहा है। तो बच्चे पे जाहिर सी बात है कोई दबाव नहीं है, बच्चा अपने से कर रहा है। तो जो जीवन के परिवर्तन होते हैं, लाइफ के जो चेंजिंग मोमेंट होते हैं, खासकर क्या कहते हैं बचपन वाले, वो उसमें हम कितना स्ट्रेस रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होते, तो उस कैटेगरी को हम देते हैं 2 नंबर। कितना देते हैं? 2 नंबर। और जाहिर सी बात है ये सब जो कैटेगरी है, ये सब जो सबसे कम कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि हम किसी एक दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप जब पैदा होते हो, पैदा होने के बाद जो भी क्रियाएं करते हो, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति नॉर्मल इंसान है, नहीं, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहता है। लेकिन जब हल्का ज़्यादा होता है तो हम कितना दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे सकते हैं। 2 दे सकते हैं। और उस मतलब कम से कम 2 दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं? 98 तक। 100% कोई नहीं होता, क्योंकि अगर आप 100% हो गए, क्या हो गए? 100% हो गए, तब तो आपका क्या कहते हैं न्यूरॉन सिस्टम हैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। एक तरह से आप क्या बन जाओगे? तो एक तरह से आप मोम का पुतला बन जाओगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।